लेकिन उससे पहले एक खबर मैं आपको बता दूं, बंगाल के नदिया में हिंसा हुई है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ है। चापड़ा के बूथ नंबर 53 की यह घटना है। चापड़ा में बूथ नंबर 53 में बीजेपी के पोलिंग एजेंट के ऊपर हमला हुआ है और देखिए फिर उसके बाद घायल पोलिंग एजेंट को सहारा दे गई। पूरा खून आलूदा दिखाई दे रही है उनकी शर्ट। और अगली खबर देखिए, बंगाल के श्यामपुकुर में बीजेपी और टीएमसी एजेंट के बीच में झड़प की खबर है। सीट पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के एजेंट के बीच में सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। एक दूसरे को धमकियां देना शुरू हो गए दोनों, ये आरोप है दोनों के ऊपर। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं? তো কি বলবেন যে প্রথম দফার নির্বাচন খুব শান্তিপূর্ণ হয়েছিল, দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আর হাতটা নামিয়ে দিন না? এবারও ভালোই হবে, আই এম ভেরি গ্যারান্টেড খুব ভালোই হবে। নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমার তরফ থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গ্রেট सक्सेस। এইবারের ইলেকশন খুবই ভালো হবে, আই এম ভেরি শিওর অবাউট। पहले फेज में तो चुनाव चल रहा है और হ্যাঁ বলুন। तो मिथुन चक्रवर्ती के बाद आप देखिए बड़ी रफ्तार से वहां घटनाक्रम हो रहे हैं। और यहां भवानीपुर में मतदान के बीच टीवी 9 से ममता ने क्या कहा? बीजेपी के लोग मनमानी कर रहे हैं। ममता ने कहा, मैं पूरा दिन निरीक्षण करूंगी, वोटर की तरह सभी जगह जाऊंगी, हमारे नेताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, ममता ने कहा है। ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঘুরছি, দিস ইজ নট মুখ্যমন্ত্রী। যদি কাল সারা রাত যা তাণ্ডব করেছে আপনারা কিছু জানেন না। আমি আর তিনজন লোক আমরা দেখেছিলাম অভিষেক, আমি হোল নাইট আমরা এই কাজগুলো করেছি। এরপরেও কি অনেক জায়গায় ঘুরবেন? ঠিক আছে দিদি, থ্যাংক ইউ। সবাইকে বেরোতে দিচ্ছি না, 70 ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওর বউকে কাল রাত্রি 1:30টায় গিয়ে ঘর বাড়ি সমস্ত ধাক্কা দিয়ে একটা মহিলা রাত্রি মিডনাইটে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করেছে। কাকে? বাবাই বউকে, অসীমদাকে। হ্যাঁ, এই করে ভোট করবে করছে। তুমি চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো, আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়? ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। টেরারাইজ। तो ममता बनर्जी, बाहरी लोगों को बंगाल में लाया गया है और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता बैरकपुर से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रविशंकर दत्ता भवानीपुर में अब से कुछ देर पहले आपने देखा, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत की, आप तक पहुंचाई। रूपेश कुमार, फाल्टा दक्षिण 24 परगना से फाल्टा में जो कुछ हुआ आप जानते हैं, वहां कल बहुत सरगर्मियां रहीं। उसके बाद आज वहां क्या स्थितियां हैं और वहां क्या देख रहे हैं? रूपेश उनके पास चलेंगे। हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में भी रूपेश आपको जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, ओवरऑल आप वोटिंग को कैसा चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वोटिंग तो जैसे पहले चरण में जिस तरह से मतदान हुआ, दूसरे और अंतिम चरण में उसी तरह से वोटिंग हो रही है। अभी तक जो इस इलाके में खास करके डायमंड हार्बर से लेकर के और फाल्टा इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर घटनाएं हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो इस वक्त यहाँ मेरे सामने जो ये बिल्डिंग जो दिख रही है, एक स्कूल है, इसमें मौजूद हैं, उनके साथ जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, तीन बसों में सुरक्षा के जो केंद्रीय बल हैं वो 3 बसों में, और उसके साथ बड़ी संख्या में ये जो वाहन हैं, इन तमाम वाहनों में सुरक्षा के जो बंदोबस्त किए गए हैं उनके साथ, क्योंकि उनको धमकियां मिली हैं कि अगर मैं पैदल भी चलूंगा तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगा, इस तरह की बातें हैं। और उसके बाद से अजय पाल शर्मा डायमंड हार्बर से लेकर के और फाल्टा के इलाके में सुबह से ही उनका मूवमेंट जारी है। हालांकि पूरी रात भी उन्होंने इसी इलाके में गुजारी है और उसके बाद से यहाँ मौजूद हैं अजय पाल शर्मा। थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे, जो मूवमेंट बता रहा है कि अब निकलने वाले हैं और यहाँ से वो सीधे फिर फाल्टा जाएंगे। पहले फाल्टा गए थे, फिर डायमंड हार्बर डिवीज़न में ही फाल्टा है, फाल्टा असेंबली, जहां पर जहांगीर खान और कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पूरा वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है, और उसके बाद से फाल्टा सुर्खियों में और सुर्खियों में अजय पाल शर्मा। जो ममता बनर्जी अभी कह रही हैं कि बाहर से लोग मंगाए गए हैं, उनका इशारा कहीं ना कहीं अजय पाल शर्मा की तरफ भी है कि जिस तरह से उन्होंने जाकर के वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ, कहा कि आप सुधर जाइए वरना हम सुधार देंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद से उनको जिस तरह से पुष्पा अंदाज
आवाज़ में उनको धमकियाँ मिली हैं। कुल मिलाकर ये जो वाद और प्रतिवाद है उसके बाद से सुर्खियों में अजय पाल शर्मा भी और फाल्टा भी। लिहाजा TV9 भारतवर्ष की टीम फाल्टा में मौजूद है, अजय पाल शर्मा के मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि अजय पाल शर्मा से भी बातचीत हो जाए, लेकिन अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो ये जो कोलकाता, हावड़ा, नॉर्थ और साउथ जो 24 परगना है, इसको मिलाकर के ये 4 ऐसे ज़िले हैं जिनको मिलाकर एक 91 सीट्स का एक जो ब्लॉक बनता है, और इस ब्लॉक में जो लीड लेगा, या फिर बीजेपी के साथ ये शर्त है कि अगर आप डेंट करते हैं, क्योंकि ये ममता बनर्जी TMC का ये गढ़ है, इसे दक्षिण का किला कहा जा रहा है, सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जा रहा है, कई नाम इसे दिए गए हैं। तो ये जो अभेद्य दुर्ग है TMC का, ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग को अगर आप इसको डेंट करने की में अगर आप सफल होते हैं बीजेपी, तभी उनके लिए संभव हो पाएगा कि वो सत्ता के दरवाजे तक पहुंच पाएं। उसी तरह से ममता बनर्जी को भी उनके साथ ये चुनौती है कि इस दुर्ग को, इस अपने अभेद्य दुर्ग को, इस किले को बचाने में अगर वो सफल हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 142 में 123 मात्र 18 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछली बार। इसके अलावा अगर आप लोकसभा चुनाव में भी देखें, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इस इलाके में भी उनको मात्र 21 सीटों पर ही बढ़त मिली थी, यानी 21 असेंबली सीट्स पर उनको बढ़त मिली थी। लिहाजा एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। ये महत्वपूर्ण बात है आपकी, ये बात महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ ही देर में अभी क्या वोट परसेंटेज दिखाई दे रहा है और शाम तक इसको कितना उस हिसाब से प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। रोहन गुप्ता भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं।